नमस्कार दोस्तों, संवाद की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है लेट मैरिज, शादी में विलम्ब। ठीक है साहब? तो मैं अपने नोट्स देखता रहता हूँ और साथ साथ आपसे बात करता रहता हूँ। तो शादी के लेट होने की वजह क्या है, कारण, ये समझना बहुत ज़रूरी है साहब। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं और कोई नया नहीं है मेरे पास, वो सब नोन है। तो उन चीज़ों को डिस्कस ना करके मैं उन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुंडली के अंदर, पर आम तौर पे ज्योतिषी उन चीज़ों पर नज़र डालते ही नहीं। ठीक है साहब? तो इसमें जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो है पर्सनल चॉइसेस। देखिए साहब, जहाँ पर भी शादी लेट हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो जातक है, जिसकी शादी होनी है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, वो एक रीज़न बनता चला जाता है शादी के लेट होने में। मैं कुछ एग्जांपल्स देके और इसके कुछ मेरे सब टॉपिक्स हैं, मैं उन सबको कवर करता हुआ चलता हूँ। पहला कि जातक खुद बड़ा चूजी है। मतलब लड़का या लड़की की लुक्स ऐसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न कि जिसकी शादी लेट हो रही है उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये भी उसकी चॉइसेस में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनते हैं। इसमें देखिए साहब, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है कि उस बच्चे ने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के रिलेशन में तनाव देखा है, या अपनी क्लोज फैमिली में किसी की मैरिड लाइफ को इनस्टेबल देखा है। ठीक है ना, अनस्टेबल देखा है। तो उस वजह से वो खुद शादी करना नहीं चाहता। ये एक रीज़न है एक्सपीरियंसेस में। दूसरी रीज़न है कि उसका अपना कभी कोई अफेयर रहा हो, वो टूट गया हो, तो अब वो दोबारा इन सब चक्करों में, इन सब सिरदर्दियों में पड़ना ना चाहता हो। कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए जहाँ पर कि वो अगला जो रिश्ता देख रही है उसमें वो साइलेंटली उस लड़के या लड़की से कंपैरिजन करता है कि जी वैसा है या नहीं है। तो और इस वजह से वो एक वहाँ पर रिश्ता हो नहीं पा रहा उसका, या वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहा। ठीक है साहब? फिर ये सब चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सोशल फैक्टर्स हैं, पर इन सबको हॉरोस्कोप से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसीलिए एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट पर्सनल चॉइसेस का है, वो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि जिसकी शादी लेट हो रही है उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। होमोसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, असेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स कि जहाँ शारीरिक संबंधों में अरुचि होती है। ठीक है साहब? और कुछ केसेस ऐसे हैं मेरे पास जहाँ पर कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक फियर ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो एक वजह थी जहाँ पर कि लड़का या लड़की लगातार मना करते हैं कि नहीं जी हमें शादी अभी करनी नहीं, अभी सोचा नहीं। पर हॉरोस्कोप देखो, आइडेंटिफाई करो तो पता ये चलता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप पॉइंट को समझ रहे हैं साहब?
तो ये पर्सनल चॉइसेस में अभी तक हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो। एक और चीज़ जो कभी कभी नहीं, अब तो अक्सर होने लगा कि प्रोफेशनल हिंड्रेंसेस, कि एक बच्चा जिसकी शादी लेट हो रही है उसकी क्या प्रोफेशन है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो भी कभी कभी उसकी प्रोफेशन में उसकी मैरिड शादी होने में एक डिले की एक रीज़न बन जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर कि बच्चा जब तक सेटल होता है तब तक एक्चुअली में बहुत टाइम निकल जाता है। तो बच्चा खुद कहीं इंक्लाइंड हो, उसका किसी में इंटरेस्ट हो तो काम आसान है, अदरवाइज उस एज तक आते आते रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और इसमें एक प्रोफेशन जहाँ हिंड्रेंस बनती है वो ये भी है कि बहुत से केसेस मेरे पास ऐसे हैं जहाँ पर कि करियर में सेटल होना बच्चे की फर्स्ट चॉइस थी, तो शादी जो है वो बैक सीट ले गई। अब वो बैक सीट ले गई और जब तक उसको लगा कि अब मेरे को शादी करनी चाहिए तब तक एक तरह से वो उम्र निकल जाती है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जहाँ जो कि एस्ट्रोलॉजिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि इसकी शादी में डिले क्यों हो रहा है। अब साहब कुछ और काम की चीज़ें लेट मैरिज से रिलेटेड, एक ना बड़ा आम सवाल है जो कि पूछा जाता है कि पर शादी कब होगी, ये तो दिख ही जाएगा ना कुंडली में। सवाल है, सब दिख जाएगा, मगर इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गौना जैसी एक प्रथा हुआ करती थी पहले हमारी सोसाइटी में, वो अभी भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करती है। तो अब होता ही है जी, शादी तो हो गई बचपन में, बाल विवाह, ठीक है। तो शादी तो हो गई बचपन में और गौना होगा जब वो लड़की या लड़का प्यूबिटी पे आएगा। तो सब कुंडली गौने का टाइम दिखाएगी, शादी का नहीं दिखाएगी। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है। एक लड़की अक्सर मेरे पास आती थी, तो वो ना पहली दूसरी मुलाकात में उसने मेरे से पूछा कि बताओ मेरी शादी कब हुई। अब मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने 18-19 साल जो एज दिखी मैंने बता दिया। तो बोली नहीं जी, शादी तो मेरी 3 साल की उम्र में हुई थी। दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो शादी दिख रही है वो गौने का टाइम है। ठीक है। तो अब है क्या, समझना, कंसेप्ट को समझना, एस्ट्रोलॉजिकली शादी क्या है। किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्डिंग हो या स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल बॉन्डिंग है तो टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी में वो शादी है। ठीक है। अब आपका अधिकार है, आप मेरी बात से डिसएग्री करो या आप एग्री करो, पर अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो क्या वो शादी नहीं है? वो शादी है। किसी के स्ट्रॉन्ग प्री मैरिटल रिलेशंस है, क्या वो एज गुड एज मैरिज नहीं है? वो मैरिज है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम एक पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, एक फेज डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर एक बच्चे का, एक जातक का एक रिलेशन हो सकता है जो कि इमोशनल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है साहब। इससे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट कि अक्सर, अगर हर बार ना भी हो तो अक्सर ज्योतिषी तो सही होता है पर फीडबैक उसके पास सही नहीं आता। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे सब पॉइंट्स मैंने इसमें क्रिएट किए हैं। एक उदाहरण समझ लेते हैं कि किसी का अफेयर है पर वो जानता है या जानती है कि मेरा अफेयर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो ज्योतिषी ने पूछ लिया कि ये अफेयर है, तो वो कह देंगे नहीं। सालों 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 गुजर जाते हैं, जब एक्चुअल फीडबैक आता है कि अफेयर था जी, जब आपने पूछा था तब था, पर उस वक़्त हम बता नहीं सकते थे। और कभी कभी तो फीडबैक आता नहीं, वो आपको सेंस करना पड़ता है कि यहाँ पर जातक या आपका यजमान आपसे झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर साहब जो ज्योतिषी मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस दोनों तरह की हो सकती है, जनरल पब्लिक भी हो सकती है और एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, तो जो ज्योतिषी इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं उनके लिए एक ज़रूरी बात, देखिए साहब, ईश्वर ने आपको एक दैविक शक्ति दी है कि आप किसी के जीवन में झांक सकें, पर ये झांकना जो है वो जिम्मेवारी का काम है साहब। आपने ना मौका देखा, ना जगह देखी, ना माहौल देखा, और आपने छूटते बोल दिया कि तेरा तो ऐसे अफेयर है या वो है। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। माहौल को, जगह को, जातक को ध्यान रख के तब बात करो। और बात ज़रूरी नहीं है कि करनी ही है, आपको एक ज्योतिषी को ना अपनी पंडिताई नहीं दिखानी है, और ये पंडिताई नहीं है। अगर आपको इतनी एक बेसिक नॉलेज नहीं है कि कब मेरे को अपने जातक, अपने यजमान की सीक्रेसी को, प्राइवेसी को बना के रखना है, तो वो आपकी पंडिताई नहीं है, वो आपकी मूर्खता का एक प्रदर्शन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको दिखे तो आप पूछ के ही मानोगे। कभी कभी सेंस करो सिचुएशन को और चुप रह लो। ठीक है साहब, ये भी समझना ज़रूरी है। तो कुछ और अगली बातें करते हैं। अब अक्सर मेरे साथ, अगर मेरे पास कोई लेट मैरिज का केस आएगा ना, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि ये जिसकी कुंडली है उसको लेके आओ, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट फीडबैक चाहिए। ठीक है, क्यों? फैमिली में से जो भी, परिवार में से जो भी आ रहा है कुंडली को दिखाने, वो एक अजम्पशन में बात करेगा। आधी बार तो उसको पूरा पूरा सच पता भी नहीं होता। बड़े सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं साहब, अजी हम तो अपने बच्चों से ना बड़े फ्रेंडली हैं, और जब मेरे ऑफिस में आके कहानियाँ खुलती हैं ना, वो सारा फ्रेंडली निकल जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब कोई कोई केस तो ऐसा भी आता है नहीं, जहाँ पर अब फैमिली मेंबर आया, कोई दिखा गया, नहीं जी हम ना उसको परेशान नहीं करना चाहते, पता नहीं आप क्या कह देते। अब कुछ नहीं आप कर सकते, यू हैव टू सरेंडर। अब खैर, ये सारा जितनी भी मैंने डिस्कशन की, ये डिस्कशन थी कि पॉसिबली हॉरोस्कोप से आइडेंटिफाई हो सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब सॉल्यूशन क्या हो? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, सॉल्यूशन क्या हो? तो साहब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये समझना, मैं बहुत जल्दी एक अलग पूरा वीडियो इसी पे आने वाला है, कि रेमेडी इज़ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। हर कुंडली एक ताला है और उस ताले की एक अलग चाबी है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा वो कुंडली ही बताएगी। और एक यूनिवर्सल, कोई मास्टर की नहीं है जो कि सब में लग जाए कि भाई साहब ये वाली पूजा कर लो, ये वाला टोटका कर लो तो शादी हो जाएगी। नहीं, हर ताले की एक अलग चाबी है, कौन सी चाबी लगेगी वो खुद कुंडली बताएगी। इट्स अ टोटली कस्टमाइज्ड कहना चाहिए, सब्जेक्टिव इज द राइट टर्म, कि टोटली सब्जेक्टिव है। एक कुंडली और दूसरी कुंडली दोनों की प्रॉब्लम सेम हो सकती है, पर उसका सॉल्यूशन
डिलीवर अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये छोटी सी एक डिस्कशन, मैं अपनी एक बात आप तक पहुंचाना चाहता था कि शादी में पॉसिबली डिले क्यों होता है, और उससे ज़रूरी कि हम पॉसिबली उस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है कि हर केस मेरे पास ही आए। मैं पूरी दुनिया की कुंडलियाँ नहीं संभाल सकता साहब, मेरे जितने समझदार बहुत ज्योतिषी होंगे। तो आप किसी को भी कंसल्ट कर सकते हो, या किसी को भी कंसल्ट कर रहे हो, कोशिश करो फर्स्ट हैंड जिसका हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हो उसे एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन उसके बाद ढूंढा जा सकता है। ये हॉरोस्कोप बताएगी कि सॉल्यूशन है या नहीं है, और सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन क्या है। आशा करता हूँ कि आज की डिस्कशन से जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच पाएगी कुछ फ़ायदा उठाएंगे आप, कुछ ना कुछ इसमें से पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आगे भी प्रेम प्यार व्यवहार बनाइए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।